1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 शुरू हो गया है। ये साल अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज नए वित्त वर्ष के पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। वहीं सोने और ज्वेलरी की कीमत बढ़ सकती है। पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाई भी महंगी हो गई है। हम आपको ऐसे ही 13 बदलाव के बारे में बता रहे हैं जिनका आप पर सीधा असर पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल गैस सिलेंडर की। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस 52 रुपए तक सस्ता हो गया है। हालांकि 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्मॉल सेविंग स्कीम की नई ब्याज दरें। सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टाइम डिपॉजिट समेत स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम और किसान विकास पत्र की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पीपीएफ और सेविंग्स अकाउंट स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर 4% से लेकर 8.2% तक ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क सोने के आभूषणों की बिक्री होगी। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। वहीं सोना खरीदना आज से महंगा हुआ है। बजट में सोने और इमिटेशन ज्वेलरी पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। इससे सोना चांदी की कीमतें बढ़ सकती है। इसके अलावा फिजिकल गोल्ड या ई गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदलने को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, यानी इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप कन्वर्जन के बाद इसे बेचेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के नियमों के तहत टैक्स चुकाना होगा। वहीं आज से नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है। 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुराने टैक्स रिजिम में टैक्स की दरें पहले की तरह ही रहेंगी। वहीं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बंद होगी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आज से बंद हो गई है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपके पास सिर्फ 31 मार्च 2023 तक का समय था। 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना में एक मुश्त राशि जमा करके आप अपने लिए पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियों की कीमतें 2% बढ़ेगी। मोटोकॉर्प ने अपनी बाइक और स्कूटरों की कीमतें 2% की बढ़ोतरी की है। अब बेहतरीन माइलेज देने वाले स्प्लेंडर और HF डिलक्स की कीमतें लगभग 1500 रुपये बढ़ गई हैं। बिना पैन के पीएफ निकालने पर अब कम टैक्स। अब पीएफ अकाउंट से पैन लिंक्ड नहीं होने पर आप पैसा निकालते हैं तो अब 30% की जगह 20% TDS लगेगा। बदले नियम का फायदा उन पीएफ होल्डर्स को होगा जिनका पैन अभी तक अपडेटेड नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ज्यादा निवेश कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। अभी तक इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए ही निवेश किए जा सकते थे। इस स्कीम में सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स अब मंथली इनकम स्कीम में भी अधिकतम 9 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। पति और पत्नी भी इतनी राशि जमा कर सकते हैं और संयुक्त खाते में 15 लाख जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। वहीं महिला सम्मान स्कीम शुरू होगी। अभी देश में 78 कामकाजी महिलाएं भी गोल्डन रूल ऑफ सेविंग यानी 20% बचत भी नहीं करती। 2 लाख रुपए की स्कीम से 2 साल में 32,000 रुपए का फायदा होगा। वहीं गाड़ी खरीदना हो जाएगा महंगा। मारुति, होंडा, हुंडई और टाटा सहित अन्य कंपनियों ने गाड़ियों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स ने सभी कमर्शियल गाड़ियों के दाम 5% बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने इसके पीछे की वजह BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स में हो रहे बदलाव और बढ़ती लागत को बताया है। वहीं पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी हो गई है। पेन किलर्स, इन्फेक्टिव एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी हो जा रही हैं। सरकार ने ड्रग कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। डेट म्यूचुअल फंड्स पर LTCG टैक्स बेनिफिट खत्म। डेट म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म बेनिफिट 1 अप्रैल यानी 2023 से खत्म हो जाएंगे।
इनसे होने वाले गेन्स को शॉर्ट टर्म गेन्स माना जाएगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।